हेलो एवरीवन, उम्मीद है सभी बच्चों ठीक ही होंगे। लास्ट क्लास में आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 111 तक के हमने सॉल्व कर लिया था फर्स्ट चैप्टर का नंबर सिस्टम। इज़ दैट क्लियर? आज उसके आगे करेंगे। क्वेश्चन बेटा बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। और अगर आपका एक बारी आपने उसे समझ के कर लिया ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और अर्थमेटिक कुछ ही नहीं है, अंकगणित कुछ भी नहीं है। अंकगणित हम आपको इतना सिखा देंगे कि आप ना किसी को पढ़ा सकते हैं। और कोई सा भी जो छोटे मोटे एग्ज़ाम है, ठीक है ना, CHSL का हो गया, CGL का हो गया, रेलवे का हो गया, ठीक है ना, CPO का हो गया, कुछ ही नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं। आप मैथ्स के कह रहे हैं ना, 25 नंबर का अगर आता है, ठीक है ना, अगर आपने पूरी वीडियो देख ली और पढ़ लिया, 25 में से मैं कह रहा हूँ 21 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं। और मैं तो कहता हूँ 25 में से 25 ही आएगा। 21 क्यों आएगा? 25 में से जी 25 ही लाऊंगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत, ठीक है ना। मेहनत आप परफेक्ट कीजिए, मेहनत रंग लाएगी। आइए तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 फर्स्ट चैप्टर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 112 में क्या कहा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल का बुक नहीं है बच्चों तो आप खरीद लीजिए और उसमें से क्वेश्चन लगाइए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 156 और स्टार है, 156 और स्टार है 942 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिन्हें यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। इस संख्या को कह रहा है कि ऐसा निकालिए जो 11 से पूरा विभाज्य हो जाए। 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? सबसे पहली बात ये कि 11 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है, 11 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि ओड प्लेस और इवन प्लेस को सम करने के बाद अगर घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। अगर इन दोनों में से कुछ आता है तो वो 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो करते हैं, देख लीजिए, थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ। 156 और का स्टार 952। ओड प्लेस का पहली बात करते हैं, 1 से 6 ये और ये, और उसके बाद इवन का 1 और ये। मैंने क्या देखा, 6 और 5 कितने? 11 और 11, 6 और 5 कितने? 11, 11 और 5 कितने हो गए बच्चे? 11 और 5 कितने हो गए? 11 5 हो गए 16। 16 प्लस में स्टार रह गया, 16 प्लस में स्टार रह गया, ये कितना आया? 1 6 7, 7 और 9 कितने हुए? 7 और 9, 1 6 7, 9 6 15, 9 7 16, 16 और 2 कितने हो गए? 18। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने क्या था? घटाना है बच्चे, घटाना है कि इसमें क्या जोड़ दूं कि 18 ये भी हो जाए और ये भी हो जाए, ख़त्म हो जाए, ये भी हो जाए और ये भी हो जाए। तो क्या आप अगर 16 में बच्चे 2 जोड़ेंगे तो क्या 18 नहीं आएगा? और जब 18 आएगा तो 18 में से माइनस करेंगे तो 0 नहीं आएगा। और जब 0 आ गया तो क्या जोड़ने पर आया? क्वेश्चन बोले इसमें स्टार की जगह पर क्या रखें? स्टार की जगह पर क्या रखें कि वो 11 से डिविजिबल होगा? तो 2 रखने पर 11 से वो डिविजिबल होगा। इज दैट क्लियर? समझना है आपको, समझना है। और आप चिंता मत कीजिए, डोंट वरी, हम आपके लिए डिविजिबिलिटी रूल का एक पूरा क्लास देंगे जिसमें खाली डिविजिबिलिटी पढ़ाएंगे, 1 से लेकर के जहाँ तक भी हो
संभव हम करवाएंगे 1923, और आगे भी बता देंगे उसके ट्रिक्स कि आप 100% भी अगर डिफिनेटिवली रूल पूछे तो आपको क्या करना है, और अब विदिन 30 सेकेंड में आप उसको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 112, क्वेश्चन नंबर 113 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहते हैं जरा देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का है। पहली बार क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़िए। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, एक बार पढ़ के देखिएगा 3-4 बार, क्वेश्चन आपको तुरंत समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। आप डिजिट देख रहे हैं और आंसर कर रहे हैं वो गलत है। डोंट बी यूज दिस मेथड। अगर आपको यूज ही करना है पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या कह रहा है, कह रहा है 1 4 4 ट्रिपल 1 और 6 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। कह रहा है 4116 में कम से कम क्या जोड़े कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो। मतलब इस नंबर में क्या जोड़ा जाए कि वो 8 से विभक्त हो। तो जो 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं कि लास्ट 3 डिजिट को आप 8 से डिवाइड कीजिए। अगर वो 8 से डिविजिबल है, तो वो संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए, तो क्या बोला 116 को, तो अगर मैं इसको 8 से बच्चे डिवाइड कर दूँ, जो रिमाइंडर आएगा ना, अगर वो रिमाइंडर मैं इसमें जोड़ दूँ, अगर वही रिमाइंडर में उसमें जोड़ दूँ, तो क्या वो संख्या कट नहीं जाएगी। पहले आप चेक कर लेते हैं। चलिए 8 की कम 8 3 बच गया 6 8 चौके कितना होता है 32 हो गया 32 हो गया, और 6 32 4। अगर मैं संख्या ये जो 4 आया बच्चे, अगर 4 और होता, 8 बनाना था ना क्योंकि पूरा कट जाए, तो अगर 4 और होता तो क्या वो कट नहीं जाता, पूरा कट जाता ना। तो वो संख्या क्या है कि अगर इस संख्या में अगर 4 संख्या और जोड़ दी जाए, 4 और जोड़ दिया जाए, तो वो जो संख्या निकल के आएगी वो संख्या कितनी होगी 8 की डिविजिबल होगी। यानी क्वेश्चन का आंसर कितना है 4। लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर जोड़ने पर ही वो संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो गया आपका 4 है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 114 नंबर क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से देखिए। 114 कह रहा है यदि 1/3/6 को अगर पूर्णतः 11 से विभक्त किया जाए तो y का मान क्या होगा। y का मान 11 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या सिखाया था कि ओड और इवन का क्या चाहिए, अंतर चाहिए। तो मैंने क्या कि भाई ये लिया, ओड नंबर ले ली, तो 6 3 9 और कितना हो गया 1 10 माइनस 22 जमा 22। 10 बनाने के लिए बेटा y का मान ऐसा ना कि दोनों, तो अगर y को भी मान 5 और 5 रख लूँगा तो ये भी 10 हो गया, 0 नहीं आ जाएगा। यानी क्या रखने पर y की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे। 115 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं जरा देखिए। कह रहा है यदि, हाँ ये भी सेम ऐसे ही पूछा है, 4 8 3 2 और स्टार 7, सॉरी 2 के बाद 7 है, फिर स्टार है, फिर 8 है। कह रहा है क्या 11 से डिविजिबल होने का, स्टार की जगह पर क्या रखा जाए कि 11 से डिविजिबल हो जाए। वही रूल अप्लाई करना है, ओड सारे और इवन सारे। तो आपने क्या देखा
कि 4 3 कितने 7, 7 7 कितने 14, 14 और 8 कितने 22, कितना आ गया 22। माइनस करने थे हमको, तो 8 और 7, 8 और 2 कितना 10, 8 और 2 10, 10 जमा स्टार हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि इधर पूरा क्या हो जाए, 22 से कटने वाला नंबर आ जाए। बेटा 10 घटा दो क्या आ जाएगा, वो आंसर घटा के देखिए 12। अगर वो वहाँ पे वो संख्या क्या रखी जाए कि वो संख्या आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 113। एक बार थोड़ा दूर दूर करके लिख लें क्या। 4 था, 8 था, 3 था, 2 था, 7 था और स्टार था और 8 था, 1 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 115 में था 4 था, 8 था, 3 था, 2 था, 7 था, 4 था, 8 था, 3 था, 2 था, 7 था और ये 8 था। देखते हैं 8 2 कितना हो गया 10 प्लस स्टार, माइनस करना है हमको। 4 3 कितने 7, 7 7 कितने 14, 14 6 20 2 कितने 22। अब मुझे 22 लाना है, 22 घटाना है। या तो 11 का डिविजिबल हो जाए या 22 आने के बाद वो नंबर कौन सी हो जाए, ख़त्म हो जाए। और या तो 22 लाना है ना, कह रहा है दोनों का अंतर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 11 का। 11 का डिविजिबल आ जाए या 0 आ जाए। तो मैंने क्या किया, इसमें क्या किया कि मैंने 10 है ना 1 ले लिया। अगर स्टार की वैल्यू मैंने 1 ले ली तो ये कितना हो गया बच्चे 10 और 1 कितना हो गया 11। 11 में और 22 कितना आ जाएगा 11 ही आएगा। आप इसमें प्लस और माइनस का ध्यान नहीं रखेंगे, बस माइनस करते समय माइनस हो रहा तो माइनस 11 आ गया ना, तो वो कितना कौन सी संख्या होगी 1 होगी। अगर स्टार की जगह पे 1 रखा जाए तो वो आपका हो जाएगा। आप चाहो तो 22 माइनस 10 प्लस स्टार लिख सकते हैं। 10 की जगह पर अगर स्टार की जगह पर 1 लिख देंगे, ठीक है ना। ये 22 है तो यहाँ 22 और माइनस 11 इक्वल टू 11 हो जाएगा। यानी वो संख्या कौन सी रखी जानी चाहिए 1। 115 नंबर हो गया। 116 कह रहा है स्टार के छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 6 7 5 9 स्टार और 1 9 से विभाजित हो जाए। छोटे से छोटा मान कह रहा है 6 7 3 5 और फिर स्टार फिर 1 और वो फिर बोला कितना 1। इसे 9 से डिवाइड कर देना है कि ये 9 के डिविजिबल हो जाए। क्या रहता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सबको क्या कीजिए सम कीजिए, और सम करने के बाद वो 9 का डिविजिबल अगर होता है तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 का मल्टीपल देख लेते हैं आता है कि नहीं। 7 6 13, 13 और 3 कितने हो गए 16। 7 6 13, 14 15 16, 16 5 21 और 21 1 22 प्लस स्टार है और 9 की डिविजिबिलिटी चाहिए। तो 22 के बाद कौन सा नंबर है जो 9 से कटते हैं, तो 22 के बाद जो है 9 से नंबर कटने वाला 27 है। तो 22 में क्या जोड़ेंगे कि 27 आ जाए 9 से, कौन सा नंबर है 22 के बाद 27। स्टार में क्या जोड़ेंगे कि 27 आ जाए, ठीक है ना। 27 लिखने में इधर 22 से माइनस कर दीजिए, स्टार की वैल्यू 5 आ गई। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 117 ऐसे ही कह रहा है। 117 नंबर क्वेश्चन भी कह रहा है और नंबर दे रखा है 6 7 1 और स्टार 4 8 3। इसको भी कह रहा है कि 11 से 9 से डिविजिबिलिटी चाहिए। इसको भी किसे चाहिए 9 से चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल फिर से इसको करेंगे। 7 6 कितना 13, 13 और 1 कितना 14, 14 और 4 कितने 15 16 17 18, 18 और 8 कितने 18, 8 24 हो गए। 24 और 3 कितने 25 26 27 हो गए। देखिए यहाँ से 7 6 13 1 14, 14 और 4 14 15 16 17 18 हो गए और 18 और 11
18 10 28 से 29 हो गया बेटा, 29 प्लस स्टार हो गया। अब कह रहा है 9 का डिवीजन 29 के बाद 9 से कौन सा कटने वाला नंबर है, तो 9 3 27, 9 चौक 36, 36 है ना, स्टार की वैल्यू निकालना आपको। 36 माइनस 29 कर दीजिए, स्टार की वैल्यू आ जाएगी 7। स्टार की वैल्यू कितना 7, 36 में से 29 जाएगा 7। उम्मीद है तो समझ में आ गया। 117 नंबर क्वेश्चन। 118 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही बोल रहा है, वो कह रहा है 118 नंबर क्वेश्चन में, 118 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वो 3 से डिविजिबल का पूछ रहा है। 157 स्टार 3 2 3 4 2 3 4, ये 3 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पे कौन सी संख्या रखी जाए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी ये कहता है सबको सम कर दो, अगर 3 से कट जाता है तो 3 से डिविजिबल होगा। तो 5 और 1 कितना 6, 6 और 7 6 13, 13 और 2 13, 14 15 और 15 और 7 कितने हो गए, 4 3 7 होता है ना, 15 और 7 कितने हो गए, 15 20 2 22, 22 हो गए। अब 3 से कटने वाला नंबर 22 से ऊपर कौन सा होता है, 24 होता है। 3 8 24 होता है। तो आप क्या कीजिएगा, स्टार को बाहर निकालेंगे, 24 में से 22 को घटा दीजिए, स्टार की वैल्यू आ जाएगी 2। उम्मीद है बच्चों वो संख्या 2 होगी, समझ में आ गया होगा। 118 नंबर क्वेश्चन हो गया। 119 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या है जो 18 से विभक्त हो। 18 से विभक्त होने के लिए क्या ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन से ही सॉल्व होगा। 3 4 0 5 6 है। बी ऑप्शन आपका 5 4 0 3 8 है, 5 4 0 3 6 है, और सी ऑप्शन आपका 5 0 4 3 2 है, 4 3 2 है, 4 3 2 है। क्वेश्चन नंबर 119 है, सी ऑप्शन 5 0 4 3 6 और डी ऑप्शन है आपका 4 5 0 4 3। अब ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं हो सकती। 18 से इनमें से कौन सी संख्या है जो विभक्त नहीं होगी। अब इसके लिए सबके साथ भाग करके देखना पड़ेगा ना, कौन सा होता है कौन सा नहीं होता। जी नहीं, आप इसको क्या कर लीजिए, प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिए, तो 9 × 2 आएगा ना, यानी 3 की पावर 2 ये आएगा। या 3 या 9 मान लीजिए कि 9 गुने 2 में तोड़ लिया। 3 में वो ऐसी संख्या होनी चाहिए कि वो, ध्यान से पढ़े क्वेश्चन कह रहा है 119 निम्नलिखित कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है, यानी जो संख्या 9 और 3 से विभक्त हो जाएगा, 9 और 2 से विभक्त हो जाएगा, जो संख्या 9 और 2 से विभक्त हो जाएगा वो संख्या 18 से भी कटेगा। तो सबसे पहले हमने देखा 2 से विभक्त वाले कौन कौन से, ये भी है और ये भी है, और क्या 2 से विभक्त इसको कर सकते हैं। लास्ट संख्या ओड है ना, जब 2 से विभक्त नहीं होगा तो ये सारे तो हो सकते हैं पर ये नहीं हो सकता, इसलिए आपके उत्तर का आंसर यही है। उसने यही पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि 2 से नहीं हो रहा है वो, क्योंकि उसको प्राइम फैक्टर में निकाल के फिर करके देखो, ये ऑप्शन से निशान लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। 24 से पूर्णतः विभक्त होगी, कौन कौन सा 3 5 7 1 8 ये ऑप्शन है। बी ऑप्शन आपका 6 3 8 1 0 है, और सी ऑप्शन आपका 5 3 7 8 है,
और 04 और डी ऑप्शन आपका 3125736 है। अब वो कह रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या है जो 24 से कट जाए, 24 से कट जाए। बेटा 8 3 24 होता है, यानी 8, इसको अगर आपने तोड़ा 8 और 3, यानी इसमें से ऐसा वो संख्याएं सारी होनी चाहिए कि जो 8 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। चलिए सबसे पहले जोड़ लेते हैं 4 से कटने वाले, तो 8 से कटने वाले। 8 का रूल कहता है कि लास्ट 3 संख्या को 8 से भाग दे के देखें, और 3 का रूल कहता है कि सबको जोड़ के देखें। 3 से कटने वाले कौन से हैं? पहले हम 3 से चेक करना हमारे लिए आसान होगा। 3 से कर लेते हैं। 6 3 9, 9 6 15 1 16, 16 5 21 और 21 और 2 कितने हो गए? 22 23, 23 और 1 24 और 24 और 3 कितने हो गए? 25 26 27, 27 3 से कटता है। चलिए ये तो कटता है, तो मे भी ये हो सकता है। आगे चलते हैं। 8 4 12, 12 5 17, 17 8 4 12, 12 और 7 कितने हो गए? 12 और 7 19, 19 और 3 कितने हो गए? 22 और 22 और 5 कितने हो गए? 27, ये भी हो सकता है। 8 और कितने हो गया? 9 9 6 15 1 16, 16 5 21 और 21 और 3 कितने हो गए? 22 23 24, ये भी हो सकता है। 6 3 9 9 8 17, 17 और 1 18, ये भी हो सकता है। यानी 3 का तो प्रूफ हो गया। अब 8 के लिए हमें देखना है कि 8 के लिए कौन सा कटेगा। अब मैंने चलो ऑप्शन किसी से भी स्टार्ट कर देता हूँ। 8 से काटा, 8 कम 8 0 रखा, फिर 8। आप 3 संख्या 810 है, उसको अगर आप 8 से काटते हैं, 8 एकम 8, 0 आ गया 1 और 0 0 उतरेगा, 8 एकम 8 2 आ गया। ये तो रिमाइंडर दे दिया ना। और जब रिमाइंडर दे दिया बच्चे, दैट मीन्स जो बी ऑप्शन है वो क्या है? 24 से नहीं कटेगा। तो उसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देखिए। 120 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन से क्या है 24 से पूर्णतः विभक्त होगी? ये तो नहीं होगी, पहले ही खत्म कर। फिर 8 से आपने भाग दिया 718 में, 8 एकम 8 7 56, 8 8 64, 11 में से 4 गया 7 और ये बच गया 6 8। क्या ये भी 8 से कटेगी? 8 नहीं 72, 6, ये भी रिमाइंडर दे दिया, ये भी गलत। अब इसकी बारी 8 से, 8 एकम 8, 8 दम 80, ये भी रिमाइंडर दे देगा, ये भी खत्म। 8 से इसको दो गया तो 8 नीम कितना होता है? 72। 8 से भाग दीजिए 7 3 6, 8 नीम कितना? 72, ठीक है ना। एक बच गया 6, 8 दूनी कितना? 16। बेटा ऑप्शन डी जो आपका है बिल्कुल सही है। उसने बोला था कौन ऐसी संख्या है जो 24 से हो जाए। अब 24 से भाग दूंगा बहुत मुश्किल पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको तोड़ लिया और ये चेक किया 8 और 3 से कटने वाला जो नंबर है वो संख्या 24 से भी कट जाएगा। तो मैंने देखा 3 से भी ये कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, तो यही संख्या होगी। एक 120 नंबर क्वेश्चन हो गया है सोल्व। क्वेश्चन नंबर 121 बोला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है किसी संख्या को 7 से गुना करने पर, किसी संख्या को अगर 7 से गुना कर देते हैं तो जो गुणनफल आता है वो 3 प्राप्त करती, प्रत्येक अंक 3 3 आता है। तो इसको जो गुना करने पर हर एक संख्या क्या क्या 3 3 3 3 प्राप्त होगा। तो वो संख्या कौन सी? गुणनफल आने के बाद 3 3 प्राप्त होने वाली संख्या कौन सी? ठीक है ना। 3 3, तो आप क्या कीजिए, x तो बाहर निकालेंगे,
1 2 3 4 5। आप 3 को तब तक लिखते रहना जब तक कि 7 से कट न जाए। तो 7 चौके कितना 28, 29 30 3 33, 5 बच गया। फिर 3 7 7 कितना 49, ठीक है ना, 50 3 53, 4 बच गया। फिर 3 लिखो, जब तक 3 लिखते रहो तब तक के पूरा ना कट जाए, तो वही संख्या जो आएगी 3 वही देगा ना उत्तर भाई। तो अब देखा तो 7 7 7 49, 7 6 42, 3 में से 2 गया, 1 बच गया, ठीक है ना। फिर आगे कितना 13, फिर मैंने किया 7, 5 बच गया, फिर 3 लिखूंगा। आप ध्यान से एक बार गुना कीजिएगा, कहीं गुना में मिस्टेक तो नहीं हो गया, दोबारा से कर लेते हैं। 7 से भाग देते रहिए जब तक 3 3 में कि जब तक कि वो संख्या कट ना जाए। 7 7 49, 7 चौक 28, 5 हो गया, फिर 3 7 7 49, 4 13, फिर 3 7 6 42, 1 बचा, फिर 3 7 एकम 7, 6 आ गया, फिर 3 7 निम कितना 63। बच्चों वो संख्या कौन सी है जिसको भाग देने पर वो बार बार आती रहेगी, तो वो संख्या इसका भागफल 47619 है। 47619 है। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को ध्यान से 2-3 बार पढ़िएगा। कह रहा है किसी संख्या को 7 से गुना करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 3 आए, तो जो 7 से गुना कर रहा था सारे गुणनफल का 3 3 आना चाहिए। तो अगर आप इसको ना, आप देखो इसको आप 7 से गुना करके देखिए, x = 7 गुने में 47619। आप इसको गुना करके देखियो, वो 3 3 3 3 3 आएगा, ठीक है। तो वो संख्या कौन सी होगी 7, वो संख्या होगी 47619। क्वेश्चन नंबर 122 को जरा ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 122 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 1 से 200 तक, 1 से 200 तक के बीच कितने पूर्णांक होंगे जो 2 और 3 दोनों से विभक्त हो। कह रहा है ऐसे इसके अंदर कितने पूर्णांक होंगे कि 2 और 3 से दोनों के विभक्त। 2 और 3 का मतलब कितना 6 से, जो संख्या 6 से विभक्त होगा वो 2 और 3 से भी हो जाएगा, यानी 6 के मल्टीपल में आएगा। तो आप लास्ट संख्या 6 से क्या कीजिए, 200 को क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो 6 कम 6 कितना होता है बेटा 18, ठीक है। 10 में से 8 के कितना 2, फिर ये कितना आया 0, 6 कितना 18। देखो 33 संख्या ऐसी है जो 6 से कटेगी, और 33 संख्या अगर 6 से कटता है तो 2 और 3 से भी कटेगा, 2 और 3 से भी कटेगा, तो 2 और 3 से भी कटेगा, तो यानी वो संख्या कितनी है 33। पहला कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन ये क्या है कि लास्ट नंबर निकालना, 6 से कटने वाले मल्टीपल होना चाहिए, 6 12 18, कहाँ तक के 198 तक है। 2 रिमाइंडर घटा दोगे ये कटने वाला नंबर है। आप an का फॉर्मूला ए पी आपने पढ़ा होगा, an का फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस में n-1 और d। a की वैल्यू 198 था, a आपका 12, n-1 और d आपका बच्चे 12 में से 6 घटाएंगे, यही होता है ना d का फॉर्मूला, a2 - a1, तो d = 12 - 6, यानी d = कितना 6।
आप क्या कीजिए 198 में पहले 12 को घटा दीजिए, n प्लस 1 और 6 बच जाएंगे। 12 घटा दीजिए, 8 में से 2 गया तो 6 बच गया, 9 में से 1 गया तो 8 बच गया और ये 1 हो गया। 6 इधर था, इधर ला के आप डिवाइड दे दीजिएगा तो कितना n-1 हो जाएगा। इसको काट दीजिएगा, 32 टाइम में कट जाएगा, 6 दूनी 6 तियां 18, 6 कम 6, ठीक है ना। 6 हो गया, 6 कम 6, 32 an बराबर इतना, वो संख्या 198 रखा आपने। ये बात सॉरी, यहाँ ना आपने ना 6 रखना था ना ए की वैल्यू, और हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। फिर यहाँ ए की वैल्यू 6 और डी की वैल्यू भी 6 ही होगी, तो 198 में से 6 को घटाओगे n-1 और 6 हो गया, इधर ला के 6 घटाओगे तो ये आ जाएगा 291 आ जाएगा। डिवाइड देंगे आप 6 से, n-1 हो जाएगा। 6 से अगर आप डिवाइड दे देते हैं, 6 तियां 18, 19 6 दूनी 12, कितना है 32, 32 माइनस का इधर आकर प्लस 1 हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगा, तो 32 और कितने हो गए 33, 33 बटे में n हो गया। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। तो जो आज मैंने 112 तक के किया है, बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में ख़त्म करवा दूँगा, आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए।